हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवी सर आपका भानु एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए 6 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ पुनः लाया हूं जो एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं। और इन 6 प्रश्नों को देखें, अलग अलग तरीके से हैं और इनको मैं हल कराते चलूँगा, जिसमें आपको मैं विशेष रूप से शॉर्टकट मेथड के तरीके से भी बताता चलूँगा, इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। और आपके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है या जो भी एसआई का चल रहा है, यूपीएसआई का, इसमें जो है आपको बेहद ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो इस तरीके से मित्रों इस पर विशेष ध्यान देंगे और हर एक लेसन से एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है पेपर में अब तक, वही उठा करके यहाँ पर रख दिया हूँ आपको और इनके तरीक़ों को बताते चला हूँ। इनको देखिएगा ध्यान से कैसे हल करेंगे। शॉर्टकट मेथड को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। 2 धनात्मक पूर्णांक, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है मित्रों, 2 संख्या दिया हुआ है। देखिए एक संख्या, तो एक संख्या नहीं है तो x है, दूसरे की 2 गुनी है तो 2x दूसरी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि एक x हो गई तो एक दूसरे की जब 2 गुनी है तो दूसरी x हो गई, तो पहली यहाँ पे 2x हो जाएगी, यानी कि एक छोटी है तो एक बड़ी है, यही कहना है इसका अर्थ। तो बताइए कि उनमें छोटी कौन है। तो छोटी कौन है, यानी कि x के जगह पे क्वेश्चन कर रहा है, इसी को पूछ रहा है। और इन दोनों का गुणनफल दे के रखा है कितना मित्रों, यहाँ पर 2048। तो 2048 दे के रखा है, तो जरा सा आप इस पर ध्यान दें ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन आपका कह रहा है यहाँ पे डी वाला, देखिए 1024 दिखाया हुआ है। कभी भी ये आंसर नहीं होगा। कारण क्या है, नहीं होगा इसलिए कि एक संख्या यदि इतनी हो जाए तो दूसरी इसकी 2 गुनी या उसका गुणा करें तब नहीं 2048 होगा, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। अब इस प्रकार से ये बच गई कितनी, 16, 16 का दूना 32, 32 का दूना 64। देखिए सब में वही दिया हुआ है, तो किसी एक को मान करके चलेंगे तो हमारा आंसर मिलने वाला है। यानी कि 32 यदि दिया है तो 32 दूना 64, यदि 64 कर लें, इनका गुणा कर दें मित्रों, तो निश्चित रूप से आपका आंसर मिल सकता है, यहीं पर मिल सकता है। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं आती है, लेकिन हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, फिर भी शॉर्टकट पॉइंट को इसमें देखेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ जो दोनों लिखा गया है, यदि छोटी 32 हो जाए, मान लीजिए छोटी कितनी हो जाए, 32 हो जाए, तो इसका 2 गुना यहाँ पे 64 होगा कि नहीं होगा, होगा। और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए, तो बिल्कुल हमारा सही है। तो फिर उतना जाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी चल के दिखाएंगे। देखिएगा मित्रों, 4 दूना का 8, 4 तिहाई का 12 होगा ना, 6 दूना का 12, 6 3 18, 1 19, गुणा करके जोड़ लीजिए, 1 8 हो गया, और 2 दूना का 2 2 4 हो गया, 9 1 10 का 0, 1 1 2 हो गया। देखिए 2048 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो जब हुआ तो इसमें छोटी कौन है, 32 है, यानी कि 32 है, तो आपका आंसर कौन हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ। परंतु यदि वहां पर नहीं जाते हैं मित्रों, तो यहाँ पर आइए और इस बात को बताता हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे गुणा हम करेंगे दोनों का, तो पहले चिन्हों का करें तो प्लस 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 हो जाएगा, अंकों का करें तो 2 एका में 2 हो जाएगा, अक्षरों का करें तो x पर 1 घात, इस पर भी 1 घात, तो x पर 2 घात। गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। के बराबर चलें तो 20 8 4, यानी कि 2048। अब यहाँ पर आते हैं, x का स्क्वायर लेते हैं, तो इसमें से 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे मित्रों। तो यहाँ पर देखें, जिनको भागना आती हो यहाँ से 48 करके देख लेंगे, 2 से भाग करके। तो यहाँ पर देखें मित्रों, 2 एका में 2, 0 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 दूना का 4, और 2 चौका 8, यानी 1024 आने वाला है। तो 1024 आने वाला है x का वर्ग, यानी कि यहाँ पर x देखें मित्रों, x को जब वर्ग इधर उधर करते हैं, बराबर के दाहिने और बाएं करते हैं, तो करणी का रूप लेता है, यानी करणी में कितना हो जाएगा, 1024। अब यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैं एक बात आपको एक बात जरूर बताऊंगा मित्रों कि वर्गमूल निकालने का जो तरीका है, मैंने एक वीडियो में वर्गमूल निकालने का तरीका दिया हुआ है और उसका नाम है वर्गमूल ज्ञात करने की अनुमान विधि। तो वर्गमूल ज्ञात करने की अनुमान विधि अवश्य देख लीजिएगा मित्रों, वीडियो उसमें चल रही है। और यहाँ पर है कैसे अनुमान विधि में निकालेंगे, तो एक बार और दिखा दे रहा हूँ जल्दी से जल्दी कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि 1024 दिया है, इसको इकाई और दहाई अंकों पर बांट लीजिए, इकाई और दहाई अंकों पर इस तरीके से 2 अंकों में बांट लीजिए। इसके बाद जो इकाई पर बचा हुआ है, आप जरा सोचिए
कि इकाई पर किन किन संख्याओं से हम गुणा करें तो उसी में गुणा करें तो 4 आएगा। तो 2 दूना का 4 2 पर आता है, और यदि 2 पर आ गया तो पक्का है कि अब वो 8 पे आएगा, दूसरे पर नहीं आएगा, किसी पर नहीं आएगा। ये बात सारी बातें उसमें बताया हुआ हूँ। तो इसमें है 2 आ जाएगा, 2 दूना का 4 और 8 8 64, 2 हो गया। अब 9, ये देखिए 10 दिया हुआ है। अब 10 जो है 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में है, तो 3 के वर्ग और 4 के बीच में है, तो छोटी संख्या कौन हो रही है? 3 हो रही है। 3 को दोनों की जगह पे लिख दीजिए, 32 हुआ, 38 हुआ, और इस 4 का और 3 का गुणा कर लीजिए, 4 3 12, 12 से 10 छोटा है, तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगी। यानी कि इसमें छोटी संख्या जो आंसर हो गई मित्रों, अर्थात x के बराबर कितना आ गया? 32, 32। तो अभी हल किए थे हम लोग 32 और 64 का गुणा करके इतना लाए थे, तो आंसर हो गया कौन? 32 यानी 32। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन को देखें कि इसका आंसर मिला 32। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में देखें मित्रों, यह चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, जिसमें दो बातें कर दिया है, साधारण ब्याज भी कर दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज भी कर दिया है। तो जरा हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे, और आगामी पेपर में कोई भी ऐसा पेपर ना हो जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न न देता हो। तो आपके लिए रामबाण साबित होगा ये फार्मूला। यहाँ पर भी आपको बताएंगे, देखेंगे। किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपया है। तो पहले इसको हम ऐसे समझें, और ध्यान दीजिएगा, किसी धनराशि पर, यानी पी नहीं दिया हुआ है, यानी मूलधन नहीं दिया हुआ है, लेकिन दर है, इसका दर जरूर दिया हुआ है 5%, और समय दिया हुआ है n बराबर, यानी कि समय बराबर, समय इसमें दिया है मित्रों 2 वर्ष का, 2 वर्ष का समय है। और साधारण ब्याज इसका दिया हुआ है मित्रों, निश्चित रूप से आप देखें, इसमें साधारण ब्याज बराबर है आपका 1600 रुपया दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि आगे पूछ रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इतना 1600 रुपया देके पूछ रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यही मूलधन रहेगा और इस पर दर भी आपकी यही रहेगी, लेकिन यह समय 3 वर्ष का होगा। तब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। अब तक तो साधारण ब्याज दिया हुआ था, अब पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी मित्रों। तो जरा एक बार ध्यान दें इधर थोड़ा सा, कि जो ये दिया हुआ है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का होता है मित्रों कि साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा में 100, यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट ये होता है। अब इसके बाद की बात कर लें, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर लें यहाँ पे मित्रों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो अमाउंट आता है A बराबर P कोष्ट में 1 + R/100 के पावर में n, इतना आता है। अब इतना लिखकर हल करते जाएंगे तब तक आपके लिए समय बहुत ज़्यादा हो चुका रहेगा, इसलिए मैं एक आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा और इसको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा मित्रों, यहाँ से अब कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाएं तो समय पर पहले ध्यान देकर 1 वर्ष का हमेशा गणना कर लीजिए। तो 2 वर्ष में 1600, तो 1 वर्ष में 800 होगा कि नहीं होगा। 2 वर्ष में हमको साधारण ब्याज मिलता है 1600, तो 1 वर्ष में 800 मिला होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा वर्ष का गुना होता है, वर्ष का गुना होता जाता है। तो इसलिए 1600 का आधा करेंगे तो 800 होगा। 800 हमारा क्या हो गया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। अब 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हुआ, और यदि कह दें कि वही चक्रवृद्धि ब्याज है 1 वर्ष के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मित्रों, क्योंकि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ही समान होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कह दें कि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का 800 रुपया होना एकदम बिल्कुल सही है। यानी कि 1 वर्ष में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही बराबर होते हैं।
यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होते हैं। इसलिए 800 ये जो हो गया, तो अब आपको करना क्या है कि 3 वर्ष के लिए यदि पूछ रहा है मित्रों, तो यहाँ पर आप एक अनुमान लगाए 3:1 हमेशा याद रखे रहेंगे। और यहाँ पर करेंगे क्या कि जो पहले वर्ष के लिए आ गया है उसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो वो 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के रूप में देगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसी 800 का आप 5% निकाल लीजिएगा। तो 800 का 5% तो बहुत आसान तरीका है मित्रों, कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा। 100 रुपये में 5 रुपया, तो 800 रुपये में 40 रुपये। 100 रुपये में 5 रुपया देता है, ये वाला दर का रहा है, तो 800 रुपये में कितना देगा? 40 रुपया देगा। तो बिल्कुल ही 40 रुपया आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आ जाइए, इस 40 का फिर 5% करिए, तो 100 रुपया 5 रुपया दे रखा है, तो यहाँ पर देखें मित्रों कि 40 रुपये कितना देगा? तो 40 अढ़ैया 100, तो किसका अढ़ैया 5? तो 2 का अढ़ैया 5, देखिएगा 2 का अढ़ैया 5, 2 दूना 4 और 2 का आधा 1, तो 5 होगा ना। और नहीं आता है इस तरीके से, तो ऐसे ऐसे करते रहिएगा। 800 के गुणे 5 बटा में 100। अब मित्रों सीखने का कोई और नहीं होता है, कोई छोर नहीं होता है, लेकिन सीखा जाता है, सीखना चाहिए। देखिए 40 ने दिया, आज 40 का अढ़ैया बोल रहे थे, तो देखिए इसमें 5 के बटा में कितना 100 है, तो 100 है, तो देखिए मित्रों यहाँ पर 0 से 0 काट दिया है, 5 से काट दिया, 5 दूना 10 और 2 दूना के 4 बराबर कितना हुआ 2, या 5 से 20 बार में तो 20 दूना 40, वही तो हुआ। तो इस प्रकार से मित्रों सीखने का कोई और नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए कि सीखा जाए। तो यहाँ पर अब इन्हीं को जोड़ देंगे, तो यही यहाँ पर ये गुणा कर देंगे, इनमें से ये गुणा है, ये गुणा है, ये गुणा है, गुणा करने के बाद जोड़ देंगे, तो वही हमारा आंसर होने वाला है। 8 तरीका 24 हुआ, 4 3 का 12, 120 हुआ, 2 1 में 2 हुआ। अब यहाँ पर देखें मित्रों 2 2 4 1 5, 2 की 2, 2522 रुपया इसका आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। तो इस प्रकार मित्रों यदि ट्रिक अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, इतना मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप चलते हैं, आपको ये समझ में आ चुकी होगी बात, एक बार और दोहरा देते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के लिए सेम होते हैं, तो जितना वर्ष का दिया है उतना इसमें भाग दे देंगे। 2 8 16, यानी कि 800 होगा इसका। अब 800 हो गया मित्रों, तो फिर यहाँ पर वही है, इतनी में इतनी तो इतनी में कितनी, तो इसका आधा है, तो इसका आधा कर दीजिए। 800 हो गया। अब ये 1 वर्ष का है, तो 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कहें चाहे साधारण ब्याज कहें, दोनों बराबर होती हैं। अब इस 800 का जो निकला है, ये 5% जो कहा है, ये 800 निकल गया। इसी 8 का 2 बार और निकाल लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए, तो नीचे वाला जो आ गया ये गुणा कर लीजिए, तो 8 तरीका 2400 और 3 चौका 12, 120 और 2 एका में 2, तो 2400 में 120 जोड़ेंगे और फिर 2 जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको 2522 मिलने वाला है। यही आपका क्या होगा? ब्याज होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। तो यह बात समझ में आ गई हो मित्रों। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मित्रों, देखें x + 1/x = √3, यानी कि x धन 1/x के बराबर √3 है। और अब तब पूछ रहा है कि तब x का क्यूब या x का क्यूब + 1/x का क्यूब बराबर व्हाट, क्वेश्चन कर रहा है। तो आप दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, क्यूब दिया है तो क्यूब कर लीजिए, स्क्वायर दे तो स्क्वायर कर लीजिए, आसान तरीका विशेष रूप से है। तो यहाँ पर जब हम क्यूब करेंगे मित्रों कि x + 1/x का क्यूब बराबर इसमें, तो दोनों पक्षों का करना है ना हमें, तो इसका भी क्यूब कर लेंगे। तो यह फार्मूला चला गया कहाँ, a + b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब कहता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab प्लस कोष्ठ में a धन b। अब इसी आधार पर हम यहाँ पे चलें तो हमको मिलने वाला है x क्यूब + 1/x क्यूब प्लस यहाँ पर देखें मित्रों 3, और यहाँ पर AB के अनुसार जब x गुणे 1/x लिखेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये किन बचेगा, तो 3 एका में 3 बच गया यहाँ पर। और जब 3 बच गया मित्रों, तो चलिए हम लिख देते हैं यहीं पर x के गुणे 1 कितना x, कोष्ठ में कर लेंगे इसका अब √ कितना 3। कारण क्या है मित्रों, देखें यहाँ पर कि √ कोष्ठक में a + b है, यानी कि कोष्ठक में x + 1/x है, तो इसके जगह पे कितना है √3 है, उसी को लिख दिए। e बराबर किसके, तो इधर आते हैं √3 और इसका दिया हुआ है क्यूब। तो आइए
एक्स से एक्स कट गया कैंसिल, तो एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 अंडर रूट कितना 3 इज इक्वल टू वाट। ये इसका जब हल करेंगे, करनी में 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे, तो करनी में 3 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3 जब करेंगे मित्रों तो ये 2 बार में कट के गुणा होके 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी बात बन जाएगी x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 अंडर रूट 3 के बराबर जाएंगे तो 3 अंडर रूट 3, वही वाली बात हो गई। इधर लाएंगे तो इससे कट के 0 हो जाएगा, यानी x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस इक्वल टू इधर ला के 3 अंडर रूट 3 के माइनस में 3 अंडर रूट 3 कट के 0, यानी कि बराबर कितना आंसर मित्रों 0। तो इसलिए आप ऑप्शन कौन सही होगा, सी सही होने वाला है। इस प्रकार से देखें मित्रों, इसका मेन पॉइंट है, इसको आप दिमाग में रखें और इसको याद रखें। तो चलिए आप इसको भी इरेज करते हैं और ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मित्रों क्या कहता है, ये लाभ हानि से प्रश्न संबंधित है और यह कोई चीज बेची जा रही है और खरीदी जा रही है। तो इसमें क्या करी जा रही है मित्रों कि कोई वस्तु है और वह 540 रुपये उस पर अंकित मूल्य रखा गया है, यानी कि मार्केट प्राइस जो उस पर वो रखी गई है कितना है 540 रुपये अंकित कर दिया गया है। और इसके बाद इसमें ऑफ सीजन आ गया, ऑफ सीजन आ गया तो मान लीजिए मित्रों ऑफ सीजन में निश्चित रूप से कुछ कम करके बेचा जाता है। तो ऑफ सीजन में ऑफर मिला आपको और यह चीज मिल गई 496 रुपया 80 पैसा में, 496 रुपया 80 पैसा में ये चीज आपको मिल गई है। तो ये मिल गई है तो कह रहा है कि बेची जाती है, तो दी गई छूट पर दर कितने प्रतिशत है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें मित्रों जो घटा दिया जाए इसको तो ये मिलने वाला है 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर देखें यहाँ पर 12 9 तो 3, यानी सॉरी यहाँ पर एक हासिल लेकर गए मित्रों तो यहाँ पर देखें कि आ गया कितना 1 9, तो 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पर बच गया कितना 3, तो 13 में से 9 गया 4 और 4 गया तो ये कैंसिल हो गया, यानी 43 रुपया 20 पैसा आपको फायदा होने वाला है, यानी कि छूट आपको मिली हुई है। तो ये कह रहा है कि यह छूट कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है तो देखें मित्रों यहाँ पर हल करने पर ये 43.20 आ गया। अब ये जो आया है इसमें से जरा देख लीजिए, इधर में आते हैं तो यहाँ छूट जो है 10% का यदि देता तो 10% देता तो एक 0 मान के तो 54 रुपये का छूट होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन का तरीका भी ट्रिकोमेट्रिक, यानी ट्रिक यदि मिलते जाए तो उनको लेते जाना चाहिए। और इसी पॉइंट को देखते हुए कि जो हम लोग हल करते हैं फार्मूला वो तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर कैसे ट्रिक मिलता है अनुमान देखिए जरा सा। 540 रुपये का होता, 10% यदि छूट दिया होता तो हमें 54 रुपया न छोड़ देता। 54 का 540 का 10% निकाल कर देखेंगे तो 54 हो जाएगा, लेकिन वो तो है नहीं, 43 आया। और 8 का देखते हैं तो 8 का छूट यदि देता है तो 8% का छूट देते तो 5.40 कर लेंगे, 100 से भाग देंगे और उसमें गुणा कर लें यदि 8 का तो वही आना चाहिए, तो यदि आंसर हो जाएगा 8। देखें 8 0 0 8 चौका 32 का 2 8 5 40 3 43, यानी कि बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन आपका कौन हो रहा है, सी सही हो रहा है। लेकिन हम लोग करके दिखेंगे, देखिएगा इधर से। तो छूट दिया कितने पर, तो ये जो छूट मिला है हमारा 540 रुपये पर छूट मिला है कितना 43 रुपया 20 पैसा। तो यह 100 रुपये पर कितना छूट मिलेगा यही हमें हल करना है। तो फिर आ गया इतनी में इतनी तो इतनी में कितनी, तो इसको हमेशा नीचे लिखते हैं, यानी कि 540 यानी 100 के बटा में 540 के गुणे में 43.20। अब यहाँ पर देखें मित्रों ये 20 जो यहाँ पर दिखा रहा है दशमलव के बाद में, सॉरी 43.20, तो ये 2 जो दशमलव दिखा रहा है 100 से गुणा करेंगे तो ये दोनों हट जाएंगे, तो हट जाएंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा 4320 के बटा में 540, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पर देखें कि ये 9 से कटने लायक है, तो 9 से कटने लायक है 54, तो 9 से ये भी कटने लायक है 4 3 7 2 9, तो 9 से काट लेंगे तो 9 6 के 54 6 बार में हो जाएगा, और 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौका 36 9 चौका 36, और यहाँ पर देखें 36 के बाद
4 3 7 बचेगा, तो 9 8 72 यानी 48/6 और 6 से भाग देंगे तो 6 8 48 कितना आया 8%। तो यहीं पर हम आपको बता रहे थे मित्रों इतना आया हुआ है तो कैसे छूट मिलेगी, किस तरीके से, यही आपको ध्यान देना है। तो 8% की आपको छूट मिल गई, यानी कि पहले क्या कर देंगे, अंकित मूल्य में से जो जिस पर बेचा है वह घटा लेंगे तो हमारा फायदा मिलेगा। अब फायदा मिलेगा तो इसका प्रतिशत लाभ होता है मित्रों, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ के बटा में क्रय मूल्य, यानी जो हमारी लागत मूल्य लगी हुई है, के गुणे में कितना 100। तो यहाँ पर देखें कि कितने पर छूट दे रखा है, तो हमको मिला फायदा कितना 43.20 का, उसके बाद कितने पर, तो 540 पर, तो गुणे 100 पर कितना होगा, यही करके लिख लेंगे तो आपका निश्चित रूप से आंसर मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो भी जिस पर लाभ हमको मिलता है वही यहाँ पर लिखा जाता है, उसी से तुलना हम करते हैं कि कितने पर लाभ मिला, कितने पर फायदा मिला। तो सूत्रों पर जाने की कोई जरूरत नहीं मित्रों, यहाँ पर इतने में इतने तो इतने में कितने, हल करते रहिए, आंसर लेते रहिए। अब चलते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, देखिएगा ध्यान से, 3 संख्याएं 5 संबंधे 7 संबंधे 12 के अनुपात में हैं, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी, पहली तीसरी, तो यहां पर पहले लिख लें हम 5 संबंधे 7 संबंधे 12, तो 12, और कह रहा है कि पहली तथा तीसरी, तो पहली तथा तीसरी ये वाली हो गई, और पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग करते हैं मित्रों, तो यहां पर निश्चित रूप से 5 + 12 बराबर कितना हुआ 17 का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो दूसरी संख्या से ये कितना अधिक है, देखें मित्रों, तो 17 माइनस दूसरी संख्या 7 है बराबर कितना अधिक है 10। अब फिर हो गया इतनी में इतनी, तो इतनी में कितनी, यहां पर देखें मित्रों फिर पूछ रहा है ये, तो तीनों संख्याओं का योग कितना है, तो तीनों संख्याओं का हम योग देखें यहाँ पर कितना है 7 5 12 12 दूना 24, और 24 देखें मित्रों तो यह 10 जब पूरा योग है, पूरा 10 ये अंतर है, तो हमारा पूरा योग कितना है 24, और यह 50 है तो पूरा योग कितना होगा, इतनी में इतनी तो इतनी में कितनी, 10 5 50, तो 24 5 120, यानी आपका 120 आंसर होने वाला है मित्रों। यानी कि यह भी आपका ऑप्शन देखें, हर एक सवाल है इतनी में इतनी तो इतनी में कितनी, लेकिन उस पर अप्लाई करने की ज़रूरत है मित्रों। देखें यहाँ पर, तो ये है आपका टारगेट बैच, तो देखें 10 पर 24 तो 50 पर 120, यानी कि मूल रूप में देखें इन संख्याओं को 5 गुनी है, ये 10 5 50 5 गुनी, और कैसे हो रहा है देखें, तो 5 5 कितना हुआ 25 हुआ, 5 7 कितना हुआ 35 हुआ, और यहाँ पर देखें 12 5 कितना हुआ 60 हुआ। अब इन दोनों को जोड़ करके, तीनों को जोड़ करके यहाँ पर देख लें, यदि 5 यह इसको दे दे तो यह 30 30 60 हो गई, और 60 60 120 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, आपके उत्तर की जांच भी हो गई। इसलिए आप कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल हल करने की कोशिश करें, इन ट्रिकों का प्रयोग करते रहें। तो एक ही सवाल को 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से हल किया जा सकता है, लेकिन बस उसमें यदि ऑलरेडी बिजी रहेंगे तब। तो यहाँ पर देखें मैथ है इजी कब, जब हमेशा इसी में रहेंगे बिजी तब। तो देखें मित्रों 6वां और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। तो 36 व्यक्ति हैं और 18 दिन में करते हैं मित्रों, तो व्यक्ति, इसमें थोड़ा सा उल्टा पॉइंट होता है कि 36 व्यक्ति मिल जाए 18 दिन लगाएंगे, तो एक व्यक्ति को लगा देंगे तो 36 व्यक्तियों के बराबर काम करेगा, नहीं करेगा, और उनसे अधिक काम करेगा, नहीं करेगा, उनसे कम करेगा। तो इसमें हमारा क्या पॉइंट बनेगा, वह दिन अधिक लेगा, काम कम करेगा तो दिन अधिक लेगा, काम ज्यादा करेगा तो दिन कम लेगा, यह पॉइंट होना चाहिए। तो इसके लिए दिन अधिक लेगा तो अधिक के लिए क्या करना चाहिए, गुणा कर देना चाहिए। और कितने की बात अब कर रहा है, तो 27 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो यह तो एक व्यक्ति का ना है, अब 27 व्यक्ति आ जाएंगे तो उसका 27वां हिस्सा कर देंगे, अर्थात इसमें 27 से भाग दे लीजिए आप, 27 से भाग दे दिए तो अब एक तरीका है आपका कि 9 और 3 से ये दोनों कट रहा है। देखिएगा 27 का पढ़ा यदि जी नहीं याद है, तो 27 का पढ़ा नहीं याद है तो 2 बार में याद है ना ये वाला पॉइंट, 9 और 3, 9 3 27, तो 9 से इसको काट दीजिए 4 बार में, 3 से इसको काट दीजिए 6 बार में, अब 6 चौका कितना हो गया 24, यानी कि वह 24 दिन में कार्य क्या हो जाएगा मित्रों, समाप्त हो जाएगा। ये आंसर आपका होना चाहिए यहाँ पर, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इस प्रकार आपके ये 6 क्वेश्चन हुए
और 6 क्वेश्चन हमें उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, और आ गया होगा तो अच्छी बात है। लाइक करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब भी करिएगा, और मित्रों से भी लाइक और सब्सक्राइब करवाइएगा यदि आप वीडियो पर नए हो तो, और नहीं है तो लाइक करिएगा ज़रूर। और आगे मैं इसी तरीके का वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।